तो चलिए ये देखिएगा, टुकड़े टुकड़े पाकिस्तान हो जाएगी पक्के में। से जुड़ा हुआ आज हम अपना सवाल भी पूछ रहे हैं YouTube के ऊपर। आप भी जाइए, सवाल का जवाब दे सकते हैं, अपना सवाल भी पूछ सकते हैं। लेकिन इस बीच बड़ी खबर क्या है, क्यों इस मुद्दे के ऊपर आज सबसे पहले बात हो रही है। दरअसल पाकिस्तानी सेना पर बलूचिस्तान लिबरेशन सेना पर अब ब्ला का हमला, पाक सेना की है एक मेजर समेत 10 सैनिक खत्म। कम से कम 10 सैनिकों को मार गिराया है। सैनिक को मार गिरा दिया, बढ़िया किए। बलूचिस्तान एक और बलोचिस्तान आर्मियों अच्छा किया तो उन्हें उसकी धुलाई कर दी पाकिस्तान का। मुनीर को जगह नंगा करना, ओके। के मुताबिक उनके लड़ाकों ने 10 दिनों में पाकिस्तान के 42 सैनिकों को मार गिराया। बलोचिस्तान में पीएलए का ब्लड अटैक, पाकिस्तानी मेजर 10 सैनिक खत्म, आर्मी की बड़ी बेइज्जती। जिस इलाके को पाकिस्तान अपनी जागीर समझता था, उसी इलाके में उस पर मौत बनकर बलूच लिबरेशन आर्मी टूट पड़ी। बलूचिस्तान की धरती अब पाकिस्तानी फौज के खून से, ये तो गाड़ी का हाल हो गई है। न पाकिस्तानी सेना की रणनीति काम आई और न ही उसकी कोई ताकत, क्योंकि सामने थे बलूच लड़ाके। बलोचिस्तान में पीएलए का ब्लड अटैक, पाकिस्तानी फौज के पर घात लगाकर हमला। चमालंग में गिरा, चमालंग नॉर्थ ईस्ट बलोचिस्तान। एक इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन चला रही। इसी दौरान अचानक से पाक सेना का मिशन मौत के अभियान में बदल गया। दावा है कि पीएलए लड़ाकों ने पहाड़ियों में पहले से जाल बिछाकर रखा था। जैसे ही सेना आगे बढ़ी, चारों तरफ से गोलियां बरसने लगी और मौके पर ही पाकिस्तान सेना के मेजर तौसीफ की मौत हो गई। उनके साथ 10 और सैनिक मारे गए। बलूच लिबरेशन आर्मी का दावा है कि हमला सिर्फ एक जगह नहीं हुआ, बल्कि पूरे बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सुरक्षा ठिकानों को निशाना बनाया गया। इससे पहले पीएलए के खागरान में गए, खारान के रणदीप का कॉर्पोरेट से पोस्टर पर अटैक। जबकि 10 मई को पीएलए ने सुराब जिले के सुराब सेना गए किए गए कालीफे, हाँ कालीले क्या हमला। पुलिस की टीम को बंधक बनाया। यानी बलूचिस्तान में पाकिस्तान की सत्ता, उसकी सेना हर मोर्चे पर चुनौती दी जा रही है। जानकारी के मुताबिक इराक की सीमा पर बढ़ते तनाव की वजह से बलूचिस्तान की हालत खराब है। ऑपरेशन चमालंग, चमालंग महंगाई आसमान पर पहुंच गई है और बेरोजगारी ने लोगों को हथियार उठाने की तरफ धकेल दिया। बलूचिस्तान में आर्थिक तबाही हम क्या देख रहे हैं। जिसके अरे गाड़ी को उड़ा दिया इसने। बलूचिस्तान अब पाकिस्तान के हाथ से निकलता दिखने लगा। पाकिस्तानी सेना की गोलियां बलूच लड़ाकों उधर गाड़ी की हालत, आवाज को दबाने में बलोचिस्तान की गाड़ी उड़ गई। पाकिस्तान ने ये बर्बाद कर रहा था ना। अब देखना बलोचिस्तान ने बढ़िया किया। तो ये बाकी बड़ी खबर इसलिए भी ये रहा इशाद, लगातार पाकिस्तान की इशाद अहमद खान। पर बलूचिस्तान की वजह से भी इस समय हमारे साथ मेहमान जुड़ रहे हैं पाकिस्तान से। इरशाद अहमद खान नेता है PMLN के। इशाद अहमद, स्वागत है इरशाद साहब, आपकी मुस्कुराहट बताएं, इशाद तैयारी के साथ आज आप आए हैं। शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। लगता है इसे का शायद ये घूम के आए हैं तो देखिए चर्चा इस समय किसकी हो रही है, उसके हो गई जर्नी। चर्चा हो रही है जो बीजिंग में मुलाकात है, भारत में जो ब्रिक्स चल रहा है इस समय में। लेकिन इस बीच चर्चा बलूचिस्तान की भी है कि बलूचिस्तान में ऑल इज वेल नहीं है और ये उस कगार पर पाकिस्तान है जहां पर टुकड़े टुकड़े होने की स्थिति बनी हुई है। बहुत शुक्रिया जी। मैं आपसे अर्ज करूं कि मैं हमेशा मुस्कुराता रहता हूं। इशाद अहमद, कि आप भी मुस्कुराएं और खुश रहें तमाम, क्योंकि मैं कहता हूं कि खुश रहें, खुशियां बांटें। पहली बात ये पाकिस्तान मीडिया का लिमिटेड है, ये मीडिया का। आपकी सोच है, जब तक आप सोच नहीं बदलेंगे तो ये बातें आप सोचते रहेंगे। दूसरी बात कि बलूचिस्तान में आप दिखा रहे हैं, मेरी दिखे कौमें कुर्बानियों से बनती हैं। मेरी कुर्बानी है, मेरी फौज की कुर्बानी, मेरे जवानों की कुर्बानी रायगा नहीं गई है। पाकिस्तान एक मजबूत तरीन मुल्क बन चुका और बन रहा है। मजीद जो कमी है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हम मरीज नहीं मर्द खत्म कर रहे हैं अपने मुल्क से। हम अपनी कौम को पाक कर रहे हैं दहशतगर्दी से, दहशतगर्दों से। हम कुर्बानियाँ देंगे, हम नहीं, हमारे बच्चे, हमारे फौजी इरशाद साहब, तो 42 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए, ये जांच है ना आपके पास, ये जानकारी है ना आपके पास?
जी मुझे मालूम है जी मारे नहीं गए, उन्होंने शहादत दी है अपने लोगों के लिए, अपनी कौम के लिए, अपने मुल्क के लिए, अपने बलोची बहन भाइयों के लिए वो कुर्बानियां दे रहे हैं दहशत गर्दों के मुकाबले में। वो दहशत गर्द जो पाले आपने, जो डिप्यूट किए मेरे बलोचिस्तान में मेरी सरहदों के साथ साथ, देखिए कोई भी मुसलमान किसी मुसलमान को नहीं मार सकता, कोई भी मुसलमान किसी इंसान को नहीं मार सकता, क्योंकि हम मज़ाहिब की जंग नहीं लड़ रहे हैं, हम दहशत गर्दी के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं, हम दहशत गर्दों के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं। हम आपको भी कभी बुरा नहीं कहते हैं, हम सबको बुरा नहीं कहते। जो आपने बोला ना कोई मुसलमान दूसरे को नहीं, ये सबसे बड़ा फर्जीवाड़ा है। सेक्शन 420 का केस लग जाएगा आपके ऊपर। ये नेता है। एक मिनट सर, एक मिनट। ईरान जो बम मार रहा है, मिसाइल मार रहा है सऊदी अरब के ऊपर, कतर के ऊपर, कुवैत के ऊपर, यूएई के ऊपर, वो भी मुसलमान है। आप जो सुनिए सर, जो आप लोग बमबारी कर रहे हैं, जो आपने अफगानिस्तान के अस्पताल में 400 बंदे मार दिए, वो भी मुसलमान है। अच्छा, जो तहरीक तालिबान पाकिस्तान के अंदर अटैक कर रहा है, वो भी मुसलमानों को ही मार रहा है। और एज एन इंडियन मैं कह रहा हूँ कि टीटीपी एक दहशतगर्द तंजीम है, बिल्कुल है, वो भी मार। आप सुनेंगे, आप सुनेंगे, मैं पहले खत्म कर दूं सर, फिर आप। अच्छा खत्म कीजिए, फिर मैं आपको भरपूर जवाब दूँ। ये भरपूर नहीं, आप सीधा से जवाब दे दीजिए सर, भरपूर मैं सीधा बात ये शाह साहब की ये कहना कि मुसलमान को नहीं मारता, इसको, ये सब फर्जीवाड़े की बातें हैं, झूठी बात है, ये आपको भी पता है झूठी बातें हैं। आपने इस पाकिस्तान में 30 लाख बंगालियों को मार दिया, वो भी मुसलमान, ठीक है ना। तो ये दुनिया में होता है, और कोई भी ऐसा कि हम बड़े शांति प्रिय हैं, हम अमन की आशा रखते हैं, हम बिल्कुल पीसफुल हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब झूठ है। हाँ, वहाँ पे लोग कर रहे हैं, वहाँ पे बेचारा उसकी लिबरेशन आर्मी है, वो बलोचिस्तान ने तो बढ़िया किया है, वहाँ पे लड़ रही है। बेचारा पाकिस्तान का 100 पोटर की गाड़ी आग लग गई, बताओ। वेलकम सर, आपका पूरा हक है, उनको शहीद अब तो साउथ कोरिया का है, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, हुंडई की कंपनी के ओनर था ना, अब उसे देखकर रोने लगेगा जरूर, अब तो उसे देखकर रोने लगेगा, कंपनी का बर्बाद हो गई। उनको मार दिया। जो अमन से अपना हक मांग रहे हैं, आपने उनको जेल में डाल दिया। डॉक्टर महारान बलोच ने तो हथियार नहीं पकड़ा था सर, डॉक्टर महारान बलोच के हाथ में तो AK-47 नहीं थी, आपने उनको पकड़ के जेल में डाल दिया। तो आप ऐसे लोगों को क्यों जेल में डालते हैं जो सिर्फ अपना हक, और वो ये कह रहे हैं कि हमें पाकिस्तान के आइन के तहत अपना हक चाहिए। वो ऐसा भी नहीं कह रहे कि हम आइन को नहीं मानते, वो ये नहीं कह रहे कि हम पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं मानते। मैंने आपकी आइन की बात भी सुनी, आपकी दहशत गर्दाना सोच की, दहशत गर्दी की बातें भी सुनी। आपको पहले बात बताऊं कि आप कह रहे हैं ईरान ने सोफिया पे हमला क्यों किया, दुबई पे हमला क्यों किया? उन्होंने किसी दुबई पे, किसी सोफिया पे हमला नहीं किया, उन्होंने पे हमला किया, जहाँ से ईरान के ऊपर। सर अल फुजैरा क्या है सर? अब सुनिए, देखिए अल फुजैरा क्या है? आप सुनिए, आप दरमियान में बोले मत, आप पहले आप पूरा खामोशी से आप जवाब सुनिए, आपकी बातों का जवाब दूंगा, फिर आप बात कीजिए। शोर में किसी को समझ नहीं आया कि मैंने क्या कहा, आपने क्या कहा। पता होना चाहिए कि आप गलत कह रहे हैं, बस इतना मैं सही कह रहा हूँ, सुनिए। आप 100% फर्जीवाड़ा कर रहे हैं। ईरान पे हमला किया जा रहा है, इन जगहों से ईरान से बमबारी की जा रही है, को खत्म किया गया, और उन अड्डों को सीधे हो गए। कैसा अमन आया, कैसा सुकून आया। दूसरी बात आप कर रहे थे कि मेरे अफगानिस्तान ने हमला किया और फालियों को नहीं मारा, वहाँ भी दहशत गर्दी का अड्डा था जिसको खत्म किया मेरे पाक फौज के जवानों ने, क्योंकि एक रोज पहले उन्होंने अगर आपको इतना शौक है दहशत गर्दी खत्म करने का, तो पाकिस्तान के अंदर बम क्यों नहीं मारते? सारे दहशत पाकिस्तान में पाल रखी है। पहली चीज, एक मिनट सुने, मैं आपसे आपका जीके की क्विज लेता हूँ, देखते हैं आप कितने वेल रेड हैं और कितने वेल इन्फॉर्म्ड हैं। मैं आपकी जरा जनरल नॉलेज चेक करना चाहता हूँ, इरशाद साहब, आपकी जनरल नॉलेज चेक करना चाहता हूँ, ठीक है? ये अल फुजैरा कहाँ पे है और वहाँ पे क्यों बम मारा ईरान ने, ये बताइए कहाँ पे है? पहले बात पूरी करने दें मुझे। नहीं, आपकी बात पर अपनी है पूरी शाम आपकी बात सुनो, आप मेरे सवाल का जवाब दीजिए। स्टूडियो में हम हैं, जितना पूछे आप उतने का जवाब दीजिए। ये लंबी चौड़ी बातें, और वो आसिम मुनीर जो है आपका फर्जी आसिम मुनीर है, उसका प्रोपेगेंडा मत करिए। अल फुजैरा में ऑयल रिफाइनरी पे हमला क्यों करा ईरान ने? रास नफान पे, जो कि कतर के अंदर है। मुझे एक बात समझ में नहीं आती, सारे के सारे पाकिस्तानी ईरान के साथ खड़े हैं, लेकिन नौकरी करने के गाड़ी को उड़ा दिया।